आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस स्टडीज़ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर हमने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आता है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली देखिए, स्ट्रेटजी के बारे में बताया था मैंने आपको। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये किसी भी काम को करने का एक प्लान होता है कि इस प्रोसीजर के थ्रू ये काम होगा या इस काम में ये स्टेप लिए जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब जब हम इसको ह्यूमन रिसोर्स से जोड़ देंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आपको इसका मीनिंग और अच्छे से जानना है ना और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जाननी है तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेचर। अब हम पढ़ेंगे इसके नेचर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉन्ग टर्म फोकस। इसमें क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जस्ट अ मिनट, स्ट्रेटेजिक human resource management is a concept used in an organization to help solve problems and set long term objectives। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है जो किस में यूज़ किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। जैसे कि मैंने कल ही बताया कि स्ट्रेटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, अगर आपको अपना कोई भी गोल बनाना है, अगर आपको कोई भी अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है तो उससे पहले जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी रणनीति है, वो बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिना रणनीति के चलेंगे, बिना टाइम टेबल के चलेंगे तो आपका तो कंप्लीट ही नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि पहले हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। उसको भी आप डिवाइड कर देते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको एक अच्छी रणनीति चाहिए अगर आपको अपने प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। तो द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू एनहांस बिजनेस परफॉर्मेंस व्हाइल अपलोडिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इसका गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनहांस करना बिजनेस की परफॉर्मेंस को। देखिए, अगर हमारी रणनीति अच्छी होगी ना तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला इसका पॉइंट ये था, लॉन्ग टर्म फोकस। अब बात करते हैं हम एनहांस कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स। ठीक है, एनहांस माने होता है इंक्रीज करना। किस चीज़ को? कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स को। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को और उनकी जो कम्पिटेंसीज है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। और जब वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि जितनी स्किल्स हमारी अच्छी होगी एम्प्लॉयज़ की, उतना अच्छा वो काम करेंगे, उतनी अच्छी वो प्रोडक्टिविटी देंगे और उतना ज़्यादा हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और इससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, और उनको प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टू बिल्ड ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन you first need to assess employees skills and competencies. This assessment has to pass through different fit gap analysis to ensure that all plans align with the strategic human resource management goals and objective। इसका मतलब है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को देखना है कि कौन कौन सी स्किल किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जो वैकेंट होती है, तो इसके लिए हमें पहले एनालाइज करना होता है कि किस तरीके की स्किल्स हमें चाहिए किसी एम्प्लॉय के अंदर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने उस एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है जो हम चाहते थे, एक होता है ना, हम पहले बना लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, फिर उसके बिहाफ पे हम उसको नंबर देते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस उस जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे कितनी मेल खाती है। अगर वो बहुत उसके अंदर गैप है ना तो क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कमी आ रही है, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब था एनहांस कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स।
नेक्स्ट है फोकसेस ऑन कस्टमर. When an organization has a proper plan of action, then its quality of products are improved and also provide a proper grievance handling mechanism to resolve the customers issues. अब जो भी कंपनियां अच्छी होती है, ठीक है, तो वो आपको हर तरह से मतलब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होती है. जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनकी अगर कोई उनको एक फीडबैक सेक्शन दिया जाता है, ठीक है. कई कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, अब तो मैक्सिमम वेबसाइट्स ऐसी हो गई हैं जहाँ पे हमें फीडबैक का ऑप्शन दिया जाता है, या जहाँ पे हमें एक क्वेरी के लिए एक सेक्शन दिया जाता है जहाँ हम अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है. तो ये अगर फोकसेस भी करती है कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो किसके लिए होती है, बेसिकली कस्टमर्स के लिए तो होती है, क्योंकि अगर कस्टमर्स है तभी तो हमारा बिजनेस है ना. तो हम अपने कस्टमर्स के लिए एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे, एक सिस्टम तैयार करेंगे जहाँ उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, या जो भी उन्हें इशू आ रहा है हमारी प्रोडक्ट से, क्वालिटी से, हम उनके रिव्यू लेंगे. तो इस तरीके का एक सिस्टम हम तैयार करेंगे, लेकिन वो होगा कब, जब हमारी स्ट्रेटजी अच्छी होगी इस चीज़ को लेके. तो फोकस इज ऑन कस्टमर. नेक्स्ट है इफेक्टिव नेक्स्ट है इफेक्टिव परफॉर्मेंस. Unlike traditional human resources functions, the new and modern human resource department are more result oriented. Additionally, the new strategic human resource management aligns the organization's requirement with the human resource internal priorities. तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जैसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन होता था, ठीक है, अब जो न्यू वाला है वो उससे टोटली डिफरेंट है. ये क्या है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है. मतलब ये देखता है कि रिजल्ट क्या होगा किसी पर्टिकुलर एक्शन का, और उसके बेस पे वो लोग किसी पर्टिकुलर एक्शन को लेते हैं, ठीक है. इसका एडिशनली क्या है, जो नया स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसने अलाइंस कर दिया है किसको, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को किसके साथ, जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है. अब आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है. ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना, और एक ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अपनी सैलरी और वेज इंक्रीज करना. तो इन दोनों को वो मिला देते हैं, ठीक है. वो ऐसी ऐसी स्कीम लेके आते हैं कि अगर आप इतना अच्छा, जिसका ज़्यादा अच्छा काम होगा तो उसको इतना बोनस दिया जाएगा, या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे. तो वो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है और जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है. नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस. SHRM is important to organizations because it ensures the continuous management of function and employee skills. HR manager can evaluate processes and employee productivity and develop a strategic workforce planning to help maintain consistent control of operation and increase employee productivity. कुछ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कि जो SHRM होती है वो क्या इंश्योर करती है कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो कंटिन्यूअस और स्मूथली चल रहे हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स हैं वो भी स्मूथली वर्क कर रही है, स्मूथली इंप्रूव हो रही है. इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं. और इसमें जो HR मैनेजर है वो क्या इवेल्युएट करता है, वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को देखता है. जैसे मैंने बताया ना, हम क्या करते हैं, अप्रेजल जो होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है, आप वो भी जाके देखना. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, तो उसके अंदर हम क्या इवेल्युएट करते हैं, हम परफॉर्मेंस ही देखते हैं ना एम्प्लॉय की, कि किसकी हमने क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे एम्प्लॉय के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस उन स्टैंडर्ड से कितना मेल खा रही है, ठीक है. तो कंटिन्यूअस मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट है आपका हेल्प्स एम्प्लॉयज लर्न न्यू स्किल्स. The introduction of HRM means that managers and employees must be willing to learn new skills such as negotiation, leadership skills, project management skill to remain relevant and competitive. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को नई नई स्किल सीखने के लिए, ठीक है. जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह अपडेट रखें, उन्हें अलग अलग स्किल सिखाएं, ठीक है. तो इस हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है SHRM के अंदर. तो ये था हमारा नेचर, ओके. जिससे हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म फोकस, एनहांस कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स, focuses on customers, effective performance, continuous management of functions, helps employees learn new skills and impact of competition. 2 पॉइंट रह गए हैं, सॉरी. impact of competition क्या है, it also helps organization to edge over their competitors because it provide a proper procedure of doing every task which has effective results. इसका मतलब क्या है
कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। कम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है कि जो अपने कंपटीटर्स हैं ना, उनसे किस तरह आपको विजय पानी है, तो उसके अगर आपको विन करना है ना अपने कंपटीटर्स को, तो आपकी स्ट्रेटजी आपके कंपटीटर से अच्छी होनी चाहिए। और एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको हमेशा सक्सेस दिलाती है, ठीक है, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो। तो इस तरीके से कंपटीशन को भी कम करती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। द इंट्रोडक्शन ऑफ HRM मीन्स दैट मैनेजर एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी विलिंग टू लर्न न्यू skills such as negotiation, leadership and project management skills to remain relevant and competitive. So it's very helpful in optimum utilization of human resources. Optimum utilization का मतलब क्या होता है कि पूरा किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, कि किसी ह्यूमन के अंदर अगर कोई ये इतनी कैपेसिटी है ना कि अगर ह्यूमन छोड़ो, आप बैटरी का एग्जांपल लो, किसी बैटरी की अगर 50% चलने की कैपेसिटी है, तो आप उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करो अच्छे से, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाने से अच्छी, उनकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा नेचर। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स इसके बहुत ईजी है। आपने अगर नेचर अच्छे से पढ़ लिया है, मीनिंग अच्छे से पढ़ लिया है, आप खुद भी लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, फटाफट देखते हैं, टू सेट दी गोल्स। टू सेट दी गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्सेज। तो किस लिए हम इसका यूज करते हैं? गोल्स को सेट करने के लिए। किसके रिस्पेक्ट में? ह्यूमन रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में, कि क्या क्या उनके गोल्स होने चाहिए, क्या क्या उन्हें गोल्स दिए जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस किस तरह से गोल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है टू सेट दी गोल्स। नेक्स्ट है कंपनसेशन प्लान। अगर कंपनसेशन हमें प्लान बनाना है तो टू सेट दी अप्रोप्रिएट एंड सुचेबल कंपनसेशन सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयज। इसको बनाने के लिए भी हमें अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है, तो हम इसके अंदर भी यूज करते हैं SHRM का। नेक्स्ट है आपका टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सेटिंग देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम उनकी ड्यूटीज लगानी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगानी है, तो किस तरीके से हम उसको प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी हम SHRM के अंदर ही करते हैं कि एक अच्छा हम प्लान बनाते हैं। जैसे कि हम किसी को हमें सिलेक्ट करना है तो क्या प्रोसीजर हो गया, फिर उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसका यूज कैसे कैसे करते हैं, अभी आप इसके ऑब्जेक्टिव जान लो। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड एक्टिविटीज डिजाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट, रेजिंग एम्प्लॉयज एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिंग एक्साइटमेंट अमंग अबाउट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, गारंटी दी एम्प्लॉयज बिकम फुल्ली एंगेज्ड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्कीम्स और ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाते हैं ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या रहें, वो एंथुसियास्टिक रहें, उनमें हमेशा जोश भरा रहे, उन्हें लगे कि हाँ उन्हें भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस तरह हमें स्ट्रेटजी बनानी है, फेयरनेस रहे हम सभी एम्प्लॉयज़ के अंदर। नेक्स्ट, टू सेट स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। और क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड सेट सम स्ट्रेटजी टू सर्वाइव इन दी कॉम्पिटिशन। तो सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिशन में वो कुछ अपने फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेटजी भी बना के रखती है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम इसकी सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है, या हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। इसके यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे। ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। थैंक यू।